Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड 2 पार्ट्स में गया। एक पार्ट्स में अनुपमा ने खूब धोया शाह परिवार को, मगर क्या करें, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अगले पार्ट में इस बात का सबूत भी मिल गया कि बा नहीं सुधरी, वही बात बा के मुंह पे रही। तो आपके रिव्यूज आए हैं इसी के आसपास, तो सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के शांत भाव से गिने चुने शब्दों में डॉली बहन, पाखी, तोशु, किंजल और बा को उनके और अपने बीच की दूरियां और उनकी गलतियां बताने से हुई। डॉली बहन को मीनू से दूरी क्यों है ये तो बता दिया अनुपमा ने, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरी बेटी आद्या को किस तरह फंसाने के लिए डिम्पी का कातिल बनाने की उसने कोशिश की। पाखी को अपने और पाखी के बीच की दूरी तो क्यों हुई ये तो बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि उसकी बेटी छोटी को कैसे सगे सौतेले और कैसे माँ से बदतमीजी और कैसे पैसे के पीछे अमेरिका में फंसने पर अनुपमा और अनुज ने उसको बचाया, नहीं तो पाखी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई होती। और अनुपमा ने तोशु को ये तो बताया कि परी की नज़रों से बचाने के लिए उसे जॉब पे रखा, पर यह नहीं बताया कि कैसे उसने समय समय पर अनुपमा से बदतमीजी की, चरित्रहीन कहा, और कैसे उसने किंजल के साथ विश्वासघात किया। तो चरित्रहीन कौन हुआ, अनुपमा या तोशु? और किंजल के बारे में तो क्या कहें, किंजल जिस प्रकार बदली है उसकी अच्छाई का चोला भी उसी प्रकार उतर गया है। लेकिन बा को जरूर अनुपमा ने अपनी सदी भाषा में उसके बेटे बनराज के दोष, उसके धोखे के बारे में जरूर रियलिटी चेक दिया। लेकिन अनुपमा भूल गई ये पाखी तोशु तो डांट और थप्पड़ खाकर घर से निकालने के बाद भी नहीं सुधरे, तो अब तुम्हारी शांत डांट को क्या समझेंगे। और बात तो वैसे भी चिकना घड़ा है, कुछ भी कहो सब फिसल ही जाता है। किसको समझा रही है अनुपमा, और क्यों? लातों के भूत कभी बातों से मानते हैं क्या? और अनुपमा अपने दिए सारे गिफ्ट उठाकर गली में खेल रहे बच्चों को देती है। साथ ही अनुपमा अनुज को अपने पास होने के एहसास अनुपमा को होता है, और बेटी भी पास है, इसलिए अनुपमा अब रोना नहीं चाहती। लेकिन शाहौस वाले उसको कभी खुश रहने देंगे? अनुज गया तो समझो अनुपमा के हंसी के पल भी चले गए। उधर पार्टी में धूम धड़ाके के साथ पार्टी चल रही है और डांस फ्लोर पर सब बच्चे मस्ती में झूम रहे हैं। तभी ईशानी का बॉयफ्रेंड आता है और अपने पैसे मांगता है, और अंश के आने के बाद ईशानी की पोल खुलती है कि किस तरह से ईशानी ने शो ऑफ करने के लिए कुणाल से कार ली और उसको ठोक दिया। अब कुणाल पैसे मांग रहा है। अंश ने बीच आकर बात को ख़त्म किया। तब राही ने ईशानी को समझाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईशानी को समझ में आया होगा। आखिर है तो पाखी की बेटी। जैसे अनुपमा की बात पाखी को समझ में नहीं आती थी, तो राही की बातें भी ईशानी को नहीं समझ में आने वाली। उधर राही को पता चलता है कि पैसे के लिए वेटर की ज़रूरत है, तो वो वेटर का काम एक्सेप्ट करती है, और उसकी कमिटमेंट देखकर प्रेम भी इम्प्रेस होता है। लेकिन राही को ये नहीं पता कि जो ड्रिंक वो सर्व कर रही है उसमें ऑर्गेनाइज़र ने चुपके से अल्कोहल मिला दिया है, और वही ड्रिंक अंश, माही, परी और ईशानी पी जाते हैं। और राही एक गेस्ट से तभी टकराती है, लेकिन झगड़ा बढ़ता देख प्रेम बीच में आकर उन सब बच्चों को लेकर बाहर निकल जाता है। लेकिन प्रेम को ड्रिंक में अल्कोहल मिलाई है ये सच्चाई भी तभी पता चल जाती है, और वो प्रेम परेशान हो जाता है। और बाहर सब बच्चों को नशे में धुत देखकर राही और प्रेम बहुत परेशान और बेचैन हो जाते हैं, और किसी तरह उन सबको शाह हाउस में लेकर आते हैं, जहाँ एक लीला नाम का बहुत बड़ा तूफान राही और प्रेम का इंतज़ार कर रहा है।
क्योंकि शाउस में सबको और अनुपमा को बच्चों की चिंता हो रही है। और जैसे ही प्रेम और राही सबको लेकर आते हैं और उनकी वेशभूषा और उनकी नशे में धुत हालत देखकर सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। तभी अनुपमा और सबके पूछने पे ईशानी कहती है कि राही ने हम सबको ड्रिंक पिलाई और अंश ने कहा कि प्रेम ने झूठ बोलकर पार्टी में ले गया। लेकिन राही कहती है कि किसी ने ड्रिंक में अल्कोहल मिलाकर इनको पिला दी। लेकिन अनुपमा ये सब देखकर अपना आपा खो बैठती है। जैसा कि प्री कैप में दिखाया कि अनुपमा को दुख है कि प्रेम ने उसका भरोसा तोड़ा, वाकई तोड़ा। प्रेम के कुछ बताने पर अनुपमा गुस्से में कुछ नहीं सुनती और अपना हाथ उठाती है और प्रेम को घर से जाने को कहती है। और साथ ही राही को कहती है कि मेरे बच्चों को बिगाड़ने का किसी भी बच्चे का हक नहीं है। बिना पार्टी की बात जाने उसने उनकी हालत और शाहुस के भड़काने पर गुस्से में दोनों बच्चों प्रेम और राही को पल भर में पराया कर दिया। आज अनुपमा ने साबित किया कि शाहुस वालों से जितनी नरमी से अनुपमा बात करती है उतनी गर्मी के साथ वो प्रेम और राही से बोलती है, बिना सफाई का मौका दिए। अंजू जी, मैं आज ये कहना चाहूँगी कि हमारी पहले वाली अनुपमा कहीं खो गई है। ये अनुपमा सिर्फ शाहुस वालों के लिए है, राही और प्रेम जैसे बच्चों के लिए नहीं। प्रेम तो छोड़ो, राही इस व्यवहार के बाद अनुपमा को कैसे माफ़ करेगी पता नहीं। और जब अनुपमा को सच्चाई पता चलेगी तो वो क्या करेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। सही कहा आपने। रेखा जी की बात चिकना घड़ा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे के सारे शाह परिवार के लोग जो हैं लातों के भूत हैं, जो बातों से नहीं मानते। और बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर और माय ऑल फ्रेंड्स। सही कहा डॉली को कि जब वो अपने दामाद को इज्जत नहीं देगी तो उसकी बेटी भी माँ की इज्जत नहीं करेगी। पाखी तेरे लिए तो बहुत कुछ किया है, अनु ने हर बार साथ दिया है, पर वो तू ही थी ना जिसने कहा था कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करोगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और भी बहुत कुछ कहा है, शायद तुम भूल गई हो। थोशु गोल्ड मेडलिस्ट अव्वल आने के बाद भी तुम खुद के दम पर जॉब नहीं ढूंढ पाए। जो अपनी माँ को बोलता था हर वक्त लूजर, आज खुद सबसे बड़ा लूजर बनकर रह गया है। सबसे पहले राखी दवे, फिर वनराज और अब अनुपमा। इनके कंधों पर चढ़कर ही तुम्हें नौकरी मिली है। खुद ने तो आज तक कुछ नहीं किया, तब कुछ नहीं कर पाया तो अब क्या ही करोगे। किंजल को बेटी माना पर वो तुम्हें माँ नहीं माना। प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के वक्त, तोसू के धोखा देने के वक्त और भी बहुत सारी बातें मैं तुम्हारा साथ दिया, पर क्या तुमने कभी अनु का साथ दिया। हर बार उसकी बेइज्जती ही करवाई है। तुम सबसे बड़ी स्वार्थी और विलन हो। तुम ही हो अनु की जिंदगी की। 25 साल शादी में 8 साल तक धोखा दिया आपके बेटे ने। आपका बेटा जो अपने माँ बाप को रास्ते पे छोड़ के भाग गया, भगोड़ा कहीं का, आपको सड़क पर छोड़ दिया रहने के लिए। वो सही था और मैं गलत कैसे। ये सब सड़क पर रहने के लायक ही है। ये लोग कभी अच्छे से जीने के लायक नहीं है, ना खुद खुश रह सकते हैं और ना ही दूसरे को खुश देख सकते हैं। यही इन सब की फितरत है। मेहनत से बनाए तोहफे ऐसे लोगों को दो जिन्हें उसकी कद्र हो। सही कहा अनु, गरीबों को दे दो, कम से कम तुम्हें दुआएं तो देंगे और प्रार्थना करेंगे। सही डिसीजन। ये सब एहसान फरामोश है। अच्छा करो फिर भी गालियां और बद्दुआएं देने वाले लोगों को देना भी नहीं चाहिए। खुद के गिरेबान में झांककर कभी नहीं देखेंगे। अब क्या ही देखेंगे। प्रेम और राही का डांस अच्छा लगा। कुणाल वापस आ गया, उसका प्लान चेंज हो गया। हाँ अनु, ऐसे लोगों के लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी है, अनुज का पास होने का एहसास है, इतना काफी है तुम्हारे लिए खुश रहने के लिए। रोना बिल्कुल नहीं है। उसने छोटे बच्चों को बुलाया और सारे गिफ्ट बांट दिए। बच्चे भी खुश हो गए, हैप्पी दिवाली कहा और वहां से चले गए। ये बच्चे तो भी साहस से अच्छे हैं।
बच्चे मासूम और दिल के सच्चे होते हैं। आज पता चला कि ईशानी ने क्या कांड किया है। कुणाल की महंगी गाड़ी लेकर शो ऑफ करना और गाड़ी को कहीं ठोक देना और रिपेयरिंग के वो पैसे मांग रहा है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, वही कहावत हो गई ईशानी के बारे में। ईशानी जितनी चादर हो ना उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ईशानी मैडम, राही ने कहा, हद है। कपड़े रेंट पे, गाड़ी किसी की मांगी हुई, शो अप करने के लिए किस हद तक जा सकती हो तुम? तुम्हें अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं है क्या? ईशु, लोग तुम्हें तुम्हारा टैलेंट देख के काम देंगे, तुम्हारे ये कपड़े गाड़ी देख के नहीं। सही तो कहा राही ने, जो जैसा होता है वैसा ही रहना चाहिए। चेहरे पर मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे कपड़े महंगे नहीं हैं, पर किसी से मांगे हुए भी नहीं है। जैसे भी है मेरे अपने हैं। हाँ बेटा, तुम जैसी भी हो, तुम्हें उस पर शर्म नहीं आती है, बल्कि गर्व है। जो जैसा होता है वैसा ही रहना चाहिए, बदलने की जरूरत नहीं है। ये संस्कार अनु के ही है और बातें अनुज के जैसी करती है। माँ और पॉप्स दोनों के संस्कार मिले हैं और बेटी भी दोनों की है। मैनेजर से वही कूल बॉय जिसका नाम मीत है, वो बात कर रहा था। राही ने सुना। राही ने मैनेजर की हेल्प की और खुद के लिए काम मांगा। हाँ राही बेटा, हम गरीबों के यहाँ लक्ष्मी अपने आप नहीं आती, मेहनत करके कमानी पड़ती है। इसलिए बच्चों के गिफ्ट और अपने खर्चे निकालने के लिए मुझे ये जॉब करनी ही पड़ेगी। मिथ की असलियत। कोल्ड ड्रिंक्स में शराब मिला रहे हैं। राही सिर्फ कोल्ड ड्रिंक सर्व किया था, उसे पता नहीं था कि उसमें शराब मिलाई है किसी ने। उसने वेटर के कपड़े पहने। ये होती है खुददारी, खुददार माँ बाप की खुददार बेटी। अनु, तुम्हारे बेटा बेटी किसी काम के नहीं है। हाँ, पोता पोती और बेटी अच्छे हैं। प्रेम ने राही को वेटर के कपड़े पहन सही कहा। जो मेहनत करता है उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, ना कि उसे नीचा दिखाना चाहिए। राही के साथ प्रेम ने भी राही का साथ दिया और वो भी सबको सर्व करने लगा। और उसने कहा, मैनेजमेंट का कोर्स किया है तो वहाँ ये सब कुछ भी सिखाया गया था। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, कहीं भूल तो नहीं गया। अनु बच्चों की राह देख रही है। वो लोग आ जाएंगे तो उनके साथ वो दिवाली मनाएगी, मस्ती करेंगे, रात भर जगेंगे। यहाँ राही ड्रिंक सर्व कर रही है। ईशु और परी ने फिर से कोल्ड ड्रिंक ले ली। राही ने कहा भी ये किसी और का ऑर्डर था, लेकिन ईशु बदतमीज है। यहाँ राही सीधी ही जा रही थी, तभी दूसरी लड़की उससे टकराती है और वो ड्रिंक उसके ऊपर गिर जाती है। वो बदतमीजी कर रही थी। जैसे ही थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, राही ने पकड़ लिया और कहा, गुजरातनी दीकरी छूं, पर बदतमीजी नहीं सहूंगी। और वो मीत वहां आकर राही से ही बदतमीजी करने लगा और बाप तक पहुंच गया। तब प्रेम ने कहा, अपने बाप से करवा लो, खुद पहले तमीज सीखो। मीत प्रेम सबको वहां से चलने के लिए कहा। तभी एक लड़के ने कहा कि वो नशे में है, उसे खुद नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि उन ड्रिंक में अल्कोहल था। वो सादी ड्रिंक समझकर पी गए। प्रेम ने सब सुन लिया। प्रेम अनु की सारी बातें याद कर रहा है। सेल्फिश बा कभी नहीं सुधर सकती। इन सबको नशा चढ़ गया। प्रेम राही दोनों टेंशन में आ गए। प्रेम ने राही को बताया कि मीत और उसके फ्रेंड ने सॉफ्ट ड्रिंक में अल्कोहल मिलाया था। वाह राही, सही कहा। इन लोगों को ऐसे देखकर 30-40 हार्ट अटैक आ जाएंगे। लीला को, हाँ, लीला एनकाउंटर तो जरूर करेगी। हाँ प्रेम, अनु मैम का दिल और भरोसा दोनों टूट जाएंगे। तुम्हारा भरोसा टूटा है, पर अनजाने में टूटा है, जानबूझकर नहीं तोड़ा। ईशु दूसरी पाखी है। अरे इडियट ईशु, सॉफ्ट ड्रिंक तुम लोगों ने पी थी, राही ने अपने हाथों से नहीं पिलाई थी। अनु, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। पहले दोनों की बात तो सुन लेती, लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर भी माता आ जाती है। बिना सोचे समझे बोल देती हो, बाद में पछताती हो। अनु ने राही से कुछ नहीं पूछा, बस सुनाना शुरू कर दिया। प्रेम ने भी कहा, हमारी बात तो सुन लीजिए, लेकिन नहीं, अनु को कुछ सुनना नहीं है। और अनु शाह के बच्चे भी कोई दूध पीते बच्चे नहीं है कि उन्हें झूठ बोलकर ले जाए और वो चले जाए।
जब राही ने कहा कि नहीं नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें कुछ पता नहीं, वहां किसी ने शरारत की, वहां कोल्ड ड्रिंक में किसी ने शराब मिला दी थी, फिर भी अनु ने राही की बात को अनसुना कर दिया। वाह अनु, तुम्हारे बच्चे तो राही कौन है? आज साबित कर ही दिया तुमने कि खून के रिश्ते ही अपने होते हैं, राही नहीं। सारा ब्लेम राही और प्रेम पे ही डाल दिया। अनु ने सबको जवाब दिया, बाको भी जो हमने बोला था वही बोला, बट क्या फायदा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे बच्चे आए बात शुरू हो गई, अनु पे ब्लेम डाल दिया। बा राही अनु की बेटी है, आपकी कोई नहीं लगती होगी, बेशरम बा। किंजू बेबी, जब तोशु ने धोखा दिया था तब तुम्हारी माँ राखी दवे के पास तुम्हारी राखी दवे ने तुमसे बात छुपाई थी, लेकिन अनु ने तो तुम्हें सब सच बता दिया था। ये भूल गई क्या? खपाड़िया हाउस रहने भी गई थी तो उस वक्त अपनी माँ राखी के पास क्यों नहीं गई तुम? तब तो यही मम्मी चाहिए थी तुम्हें। एहसान फरामोश हो, जरूरी थी तब मम्मी मम्मी, और अब कौन मम्मी? इतना कुछ बोल दिया। अनु ने राही को फिर सूरी सूरी करेगी, अपनी माँ को माफ कर दो, बेबली बेबली करके। बेवकूफ अनुपमा, महानता की मूरत बननी है। अनु बार बार यही गलती करती है, कभी भी पूछती नहीं कि क्या हुआ। उससे पहले इल्जाम लगाना और सुनाना शुरू हो जाता है, और ये सब शाह वालों के प्रेशर में किया। उसकी ये पुरानी आदत है। सच तो जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन गलती कर दी। अनु अपनी सगी फैमिली के साथ नहीं करती, बस राही के साथ करती है, और आज प्रेम के साथ भी किया। बोलने से पहले अच्छे से पूछ लेती, सब कुछ जान लेती, फिर बोलती, लेकिन नहीं, उसे तो बस बोलना ही है, फिर बाद में पछताएगी, बहुत पछताएगी। वो तो सारथी सही बना था, पर किस्मत खराब थी, और ये सब कुछ अनजाने में हुआ है, जानबूझकर नहीं किया है राही या प्रेम ने। जब सच पता चलेगा तब खुद को ही दोष दोगी। साकी मुफ्त की नौकरानी थी, है और रहोगी। अनुपमा, राही सही थी, इसको छोड़ के चली गई थी। अनु के साथ रहना कौन चाहेगा जब बिना सोचे राही को गलत बोलती है, हमेशा फर्क करती है। तोसु सत्संग के नाम पे पार्टी में झूठ बोलकर जाना, ये इन चारों ने मिलकर डिसाइड किया था, अकेले प्रेम ने नहीं। बाकी घटिया सोच और घटिया बातें। अनुज के टाइम पे भी ऐसा ही डायलॉग बोला था। आज भी राही ने जिस तरीके से ओढ़नी से सबको बांधकर सही सलामत दोनों सबको घर लाए, वो नहीं दिखा। राही को भी बुरा लगा है कि गलती से ही सही, पर इन लोगों ने शराब पी। अपने पोता पोती को तो कुछ नहीं बोलेगी अनु, बस प्रेम और राही को बोलना है। शाह परिवार ने तो हजारों झूठ बोले हैं तुमसे अनु, हर बार तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, फिर भी उन्हें घर से नहीं निकालती। क्यों? क्योंकि खून का रिश्ता है जो उनसे कहा गया। अनु का विश्वास और प्यार कहाँ गया अनु? तुम्हारा विश्वास और प्यार आध्या के लिए ईशानी ने बताया, अनु ने मान लिया बिना सच जाने। अनु, तेरे से तो मीनू समझदार कि उसने डॉली से रिश्ता नहीं रखा क्योंकि वो सागर का सम्मान नहीं करती। तूने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। आज ये शाह के लिए तुम जीती हो। इन शाह ने भी आज तक अनुज का कितना अपमान किया है, तो तुमने तो उल्टा अनुज से ही रिश्ता तोड़ दिया। पाखी की बेटी है तो उसी की तरह झूठी है। पाखी भी तो ऐसे ही बोलती थी घर वालों को। एटलीस्ट राही किसी पर डिपेंड तो नहीं है। वो अपने बच्चों को दिवाली गिफ्ट खुद देना चाहती है, खुद जॉब करके। उसने होटल में वेटर की जॉब करी जिससे वो अपने बच्चों को अच्छे से दिवाली गिफ्ट दे सके। राही डिपेंड नहीं है, नहीं रहना चाहती अनु पे। जैसे अनु ने शाह हाउस में सबको अपाहिज बना रखा है, सारे बच्चे उसके ऊपर डिपेंड है। राही अनु जैसी बिल्कुल नहीं है। काश यहाँ अनुज होता तो ये सिचुएशन कुछ अलग ही तरीके से हैंडल होती। पहले भी हैंडल की है, अनु भूल गई है जब रोमिल ने घर में शराब पार्टी की थी। देखते हैं कल और भी देखना तमाशा बाकी है। आपको अंजू जी और नवीन सर को बाय, और मेरे सभी फ्रेंड को बाय, गुड नाइट।
ख्याति जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया है कि शाह परिवार के बच्चे दूध पीते नहीं हैं। वो समझते हैं अपना राइट रॉन्ग, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। ईशानी जब बाहर आउटडोर तक जा सकती है तो ये डिसीजन लेने में ईशानी को क्या प्रॉब्लम है कि झूठ बोलना है कि नहीं बोलना है। मगर सारा का सारा दोष राही और प्रेम पर ही डाल दिया गया, तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी है। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। संजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में खैर शाह परिवार की क्लास लगाई, अनुपमा ने उनकी धज्जियाँ उड़ाई, बट क्या फ़ायदा अनुपमा, ये लोगों को कोई इनके एक्शन देखे, इनके रिएक्शन देखे, कैसे लुक दे रहे थे जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन पर बोलना यानी टाइम वेस्ट करना है। और अभी जो आगे जो कांड जो हमने बाद में देखा उसको लेके तो यही कहना है कि इन लोगों के साथ अपनी बेटी को क्यों लेके रख रही हो, और वो एक और बच्चा बिगड़ जाएगा। एक है वो जो भी थोड़ा बहुत करीब आ भी सकती है, उसका मन अच्छा है इसलिए वो आज नहीं कल नहीं कल परसों वो अनुपमा के लिए सोचना शुरू करेगी, अनुपमा को प्यार भी करना शुरू करेगी। तो कम से कम उस एक बच्ची को तो बचाओ। तो यहाँ अनुपमा नहीं करना चाहती है, नहीं करती नहीं है। बापूजी गायब है, कौन सा व्यक्ति ये जो प्रॉपर्टी डील के लिए गए, तो दिवाली वाली रात में कौन सी प्रॉपर्टी के डीलिंग होती है भाई, ये तो मेरे को बापूजी के समझ में नहीं आ रहा। बापूजी को अचानक ही हर मौके पे गायब कर दिया जाता है कि ताकि वो कहीं ना कहीं अनुपमा का सपोर्ट करे। आज जो हमने देखा पार्टी में जो हुआ, वहाँ राही की गलती नहीं बोलेंगे, राही एक खुददार लड़की है। वो अपने खुद खुद की पैसों से अपना यानी वो बच्चों की मदद करना चाहती है और खुद का भी सर्वाइवल करना चाहती है, वो उसकी सोच ऐसी है। बट मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि अगर यहाँ पार्टी है, अगर पार्टी है यहाँ, तो ये पार्टी लेट नाइट तक चलेगी। तो क्या राहिल जो अभी लोग झूठ बोल के घर से आए हैं, सत्संग के नाम पे आए, तो क्या राहिल लेट नाइट तक काम करेगी इस समय? यानी झूठ तो पकड़ा जाएगा ना अगर राही यहाँ रुकती है तो। अगर और तभी वो होटल जो जिसने काम देगा तो वो तभी उसका जब तक काम पूरा नहीं होगा वो पेमेंट नहीं करेगा, और राही को पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ ये थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेम समझा सकता था कि यहाँ तो तुम्हारी सोच अच्छी है, तुम्हारे ख्यालात अच्छे हैं, पर यहाँ हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। यहाँ अगर ऐसा कुछ होता तो थोड़ा अच्छा लगता, पर यहाँ इनलॉजिकल लगा मुझे। उसके बाद हमने देखा कि इसका माही ने ईशानी का खोदा पाड़ और निकली चुईया लगा, तो ऐसा था कि बाप रे क्या होने वाला है, बहुत कुछ सोचा हमने। पर यहाँ मुझे एक कहना है कि अगर ईशानी अपनी माँ से पैसे मांगती तो शायद वो दे देती, क्योंकि शो ऑफ करने की आदत तो उसे भी थी। उसे बताया होता है कि मैंने इस चक्कर में किया, ऐसी ऐसी गलती होगी, तो अपनी बेटी को बचाने के लिए वो पैसे दे देती थी। तो यहाँ मुझे वही लगता है कि कोई ना कुछ ऐसा हो सकता था, तो यह चोरी करने वाली क्या ज़रूरत थी। तो यह मुझे एक लगा। और दूसरी बात है कि क्योंकि इतना सेविंग तो उससे किया ही होगा, क्योंकि अनुपमा ने कहा कि प्रत्येक औरत अपनी सेविंग करती है। तो यहाँ मुझे इस बात से लगा कि ये माही का क्या यानी बकवास लगा वो कि उसको यहाँ ऐसा फंसाया और ये सब बातें। ऐसा लगता है कि इससे ऐसा होगा, आगे वो वैसा होगा, पर माही का झूठ यानी ईशानी का झूठ ही रह गया। अब वो भाई बहन है तो उसके झूठ को बचा लेंगे, यहाँ ये भी हो जाएगा। दूसरी बात है कि जो आज घर पे हुआ, जो शराब गलती से शराब पी ली, हाँ यहाँ पे राही ने नहीं दी, ये हम सब जानते हैं। पर जो घर में हुआ, अब जो घर में हुआ, मैं मानती हूँ कि अनुपमा ने गलत वर्डिंग यूज़ किया राही के लिए, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा सा इस टाइप से नहीं बोलना चाहिए था कि मेरे बच्चों को मैं बिगाड़ रही है, तू यह बिगड़ने नहीं दूंगी। तो यहाँ उससे एक तो उसकी बात सुनी नहीं, ये भी सही है, पर जहाँ इतना प्रेशर शाह उसका था, कब से वो वेट कर रही थी। एक तो फ़ोन उठा नहीं रहते, कोई किसी का लग नहीं रहा था, तो कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था, तो इससे अनुपमा परेशान। घर के लोगों ने अरे कंटिन्यू प्रेशर बनाया होगा कि ले तूने उस लड़के के साथ भेजा, और यहाँ उसको उसी के सामने उसके मुँह पे कह रहे हैं कि तेरी बेटी को हम अपना नहीं समझते, वो तेरी भी कुछ नहीं लगती, घर के बच्चे अगर है तो ये तीनों लड़कियां ही हैं, वो हमारी नहीं है। तो यार अगर ऐसा कोई बोलता है तो उस बात के लिए और डर भी होता है कि ऐसे में ये जैसे अनुपमा जैसे सोचती है कि इस परिवार के लोग आज निकल राही को अपना लेंगे, और ऐसे में अगर राही लेट आ रही है या फिर उसको पता चलता है कि इसने इनको शराब पिलाई, तो यहाँ उसका भड़कना कहीं ना कहीं प्रेशर में है। और माना उसके सपोर्ट में अब कोई नहीं, अगर वो अपोजिट भी बोलती कि हाँ बेटा तूने झूठ गलत इंटेंशन तेरी उसकी बात सुन लेती
और उसको घर में रहती तो क्या अगर उसकी बात प्रेम की बात सुन लेती और फिर भी उसको जाने के लिए नहीं कहते तो शाह परिवार उसको ऐसी जाने दे रख लेते। शाह परिवार फिर और तमाशा करते और तमाशा करते। तो यहाँ अनुपमा ने आप क्या बोले कि वो घर का बेटा तो है नहीं, उसको ज़्यादा देर तक रखने का हक भी नहीं है, अरे कोई वजह भी नहीं रखने की जब जहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ झूठ तो बोला है प्रेम ने, ये बात तो माननी पड़ेगी, झूठ बोला। अनुपमा ने विश्वास के साथ भेजा कि जहाँ ये दोनों भाई ऐसा कुछ हो नहीं सकता। फिर इन दोनों के होते वो शराब पी ली, एक तो बता के जा रहे सत्संग में। तो मुझे लगता है कि अनुपमा पूरी तरह से गलत नहीं है, कहीं ना कहीं उसने डाटा है ना बैलेंस रखने की कोशिश मुझे लगता है शाह परिवार के सामने। नहीं तो ये उसी समय चढ़ जाते या उस समय कुछ और करते, या फिर राही को बार बार प्रेम को तो निकालना, प्रेम घर का नहीं है तो वो तो निकालना था, कोई ना कोई निकालता है, कोई ना कोई ऐसी बातें जरूर करता है, या फिर प्रेम खुद चला जाता है ये सब सुन के, और ज़्यादा बेइज्जती सुन के। तो मुझे लगता है कि राही को डांट कर ये दिखाना ही चाहा उसने अनुपमा ने कि मैं गलत करने पे अपनी बेटी को भी डांटती हूँ, तुम्ही को नहीं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कल कुछ और ही दिखाएंगे, और कल माही तो बता ही देगी, माही बताएगी कि सच क्या था और क्या क्या हुआ था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पर अनुज का ही इंतज़ार है। अनुज होता तो बात कुछ और होती। अनुज को दिखाना नहीं चाहते, बस ख्यालों में दिखा रहे हैं। अनुपमा के डायलॉग से आज ये लगा कि अनुज पास होने का एहसास है, ये उसको लग रहा है, बस इतना ही लग रहा है। पर अनुज का इंतज़ार नहीं है कि वो आ जाएगा। तो यहाँ पे डाउट है कि मेकर बेवकूफ़ बना रहे हैं अनुज के नाम से, और हमें आदत डाल रहे हैं कि अनुज के बिना वर्षा सही तो बोला देखते हैं आपने आगे क्या कि होता है। कहाँ थैंक यू है सो मच। बापूजी? हर राइट टाइम पे बापूजी गायब होते हैं। दिवाली जैसे त्योहार पे बापूजी नहीं है, कहीं पे बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर सही है, और आध्या के मन के बारे में भी आपने सही कहा, और अनुपमा को इसके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच वर्षा आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज का एपिसोड में देख के अनुपमा पे तो 1% का भी बुरा नहीं लगा। जो उसको रिटर्न गिफ्ट था, शी डिजर्व्स इट। ये जानते हुए कि ये लोग किस तरह से उसे बदतमीज़ी करेंगे, वो खुश नहीं हो पाएंगे, उनको उनके मूड को अच्छा बनाने के लिए, उनको स्पेशल फील करवाने के लिए अनुपमा ने क्या कुछ किया, ये इस तरह से करती है। और बाद में जब भी बदतमीज़ी वो लोग करते हैं तो वो समझती है कि हर लोग उसे महान कहेंगे, उसे बेचारी बहुत अच्छी है ऐसा कहेंगे, और शाह फैमिली मेम्बर्स को हम बुरा भला कहेंगे। शाह फैमिली मेम्बर्स बुरा घटिया ही हैं। उन्हें बार बार घटिया कहने पे और कुछ डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि वो कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। जिस तरह से वो सुधरने वाले नहीं हैं, वैसे ही अनुपमा भी नहीं सुधरेगी। कितना भी हो जाए, वो शाह फैमिली मेम्बर्स को तो कभी भी नहीं छोड़ेगी। और जिस तरह से खुद अपने आप को अपमान करने में वो तुली है, वो डिज़र्व वही करती है। और यहाँ जिस तरह से पार्टी में ये बच्चे सब लोग झूठ बोल के गए हैं, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। जिस तरह से अनुपमा इन बच्चों पे विश्वास करती है, कहती है कि वो बहुत ही भोले हैं, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। यहाँ तक परी और ईशानी, अंश, माही, सब लोग। और आज जिस तरह से मौका देखते हुए राही ने ये मौके का फ़ायदा उठाने का सोचा कि काम छोटा या बुरा होने दो, काम काम होता है। और उसे ये पार्टी में आने के बाद भी उसे वही फ़िक्र थी अपने वो अनाथ बच्चों की। जिस तरह से वो उनके लिए कुछ कमा के उन्हें दिवाली गिफ्ट में कुछ भेजना चाहती थी, उसमें कोई भी बुराई नहीं थी। राही गलत है ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ वो उसकी यही गलती है कि वो अनुपमा से डिसरिस्पेक्ट से बात करती है, बिहेव करती है।
क्योंकि उसको वो वही लगता है कि अनुपमा, और उसे दिखता भी है कि वो कितना भी बदतमीज़ी और घटियापन दिखाए, ये शाह फैमिली मेम्बर्स को अनुपमा कभी भी नहीं छोड़ेगी। और जिस तरह से सब सिचुएशन हुए थे उसके हिसाब से राही अनुपमा से नाराज़ या नफ़रत करना जायज़ है, पर डिसरिस्पेक्ट करना अच्छा नहीं लगता है। कोई भी हो, डिसरिस्पेक्ट हमें नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से आज राही ने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है, और जिस तरह से उसने ईशानी सब बच्चों को बताया कि भले ही उसका ड्रेस खुद का उतना सिंपल हो, पर वो उसका खुद का है। इन जैसे भिखमंगों का जैसे भाड़े में लेके आया नहीं है, जो ये खुद भी सब लोग चाहते थे पार्टी में जाने के लिए। यहाँ तो राही ने आखिरी मोमेंट पे हाँ किया है, जब सब लोग फोर्स किए उसको आने के लिए। और यहाँ ईशानी पार्टी एंजॉय कर रही है, जहाँ उसने अपने फ्रेंड कुणाल का गाड़ी एक्सीडेंट करवा के रिपेयर का पैसा वो पूछ रहा है। उसमें उसकी गलती नहीं है। इसकी औकात देखे उसे अगर गाड़ी चलाने नहीं आती थी तो क्यों लेने का था, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। इतनी एटीट्यूड दिखाती है। और ये सब लोग, अगर 10 साल का लीप है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 साल के बच्चे हैं एज के हिसाब से, पर दिखते बहुत ही बड़े हैं, जैसे 20 साल से उम्र से ज़्यादा हो। और जिस तरह से पार्टी में जानबूझकर ड्रिंक पे किसी ने नशे की दवाई डाल दी, और राही का तो वो काम था कि ड्रिंक सर्व करना। उसे क्या पता था कि इसके अंदर नशे की दवाई या दारू मिलाई गई है। और एक बात तो सही है कि इनको भी पता नहीं था उस सॉफ्ट ड्रिंक में दारू मिलाया गया था। और जिस तरह से ये प्रेम और राही बात संभालते हुए उन्हें इतने केयरफुली घर पे लेके आते हैं, उसके बाद जिस तरह से सारे इल्ज़ाम, भले ही नशे में ना हो, सारे इल्ज़ाम जहाँ ईशानी और अंश प्रेम और राही पे डालते हैं, और राही ये कहती भी है कि किसी ने सॉफ्ट ड्रिंक में नशा या दारू मिलाया था। वो बात ना सुनने पे अनुपमा ने अपना फ़ैसला सुना दिया। अरे, अदालत भी एक गुनहगार को, अपराधी को आखिरी उसकी दलील सुनने की मौका देती है। यहाँ भले ही झूठ बोल के विश्वासघात किया हो, पर इनके बच्चे भी दूध के दूल्हे नहीं हैं। जहाँ प्रेम को भी मौका देना चाहिए था अनुपमा को अपना पक्ष रखने का। और राही ने बताने के बाद भी जिस तरह से अनुपमा राही के साथ भड़की, बहुत ही गलत है। मुझे तो लगता है राही को यहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि अनुपमा तो कभी भी शाह फैमिली मेम्बर्स को छोड़ेगी नहीं। राही कम से कम वहाँ अनाथ आश्रम में उन अनाथ बच्चों के साथ ही बहुत ही खुश है। और इतनी छोटी उम्र में ही वो इतनी मैच्योर और इतनी रिस्पॉन्सिबल बनी है, इतनी डिसेंसी भी है उसे। जहाँ इन सब बच्चों एक इतनी बड़ी फैमिली में रह के भी संस्कार नहीं है, वो संस्कार राही में है। आगे देखेंगे आगे क्या बवाल बचाएंगे ये शाह मेंबर्स।
जहाँ ये तो मौका नहीं छोड़ेंगे अनुपमा पे अभी ताने कसने का। और प्रेम को तो उसने घर से जाने के लिए कह डाला है, पर राही से जिस तरह से जिस टोन से बात किया है अनुपमा ने रिकैप में जो दिखा रहे हैं बहुत ही गलत है। इस चीज़ का पछतावा बहुत जल्द अनुपमा को होगा और खुद ही बाद में सॉरी 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 कहते हुए राही के पास हाथ जोड़ते हुए चली जाएगी, कान पकड़ते हुए। आज 1% का भी कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है अनुपमा की इस हालत में, बल्कि गुस्सा आ रहा है जिस तरह से उसने राही और प्रेम की बात जानने के बाद भी, स्पेशली राही का सच जानने के बाद भी उसने वो बात सुनी ही नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सही कहा राधिका जी आपने कि राही की नाराजगी अपनी जगह जायज है। जायज है ना जायज है वो राही जाने, मगर डिसरिस्पेक्टफुल होना राही को अलाउड नहीं है, बल्कि किसी को भी अलाउड नहीं है। अपनी बातें कहे मगर रिस्पेक्टफुल वे से, गुस्से में मगर रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं राही भूल जाती है। बढ़िया रिव्यू राधिका जी आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था। आज जिस तरह से अनुपमा ने ये शाज वालों को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है, मज़ा आ गया देख के। जिस तरह से उसने मीनू को कहा कि डॉली को कहा कि मीनू आपको फ़ोन क्यों नहीं करती है, कि क्या तुमने कभी उसके पति को, सागर को जवाई वाली इज्जत दी है, वो क्यों फ़ोन करेगी। उस वक़्त डॉली मतलब इनमें से एक को जो अनुपमा ने आईना दिखाया है वो तो काबिल तारीफ़ था और वाकई में उसका कहना सही है। और जब ये पाखी से उसने कहा कि मैं कितनी बार तेरे उसमें परेशानी में तेरे साथ आके खड़ी हुई, तुझसे मैंने बात करने की कोशिश की, पर क्या तूने कभी मेरे से बात करी, या तूने तो बल्कि मुझे और वहाँ से हटा ही दिया कि मम्मी तुम जाओ, मम्मी तुम जाओ, मम्मी तुम जाओ, मैं अपनी प्रॉब्लम खुद हैंडल कर लूँगी। तो जब मैंने पूछना बंद कर दिया तो फिर किस बात की शिकायत। बिल्कुल सही। उधर वो तोशु से भी उसने कहा कि मैंने तेरी सारी उसको क्या कहते हैं बेईमानियों को नज़रअंदाज करके अपने साथ अनु की रसोई में काम दिया, सिर्फ इसलिए कि ताकि परी की नज़रों में उसकी इज्जत बनी रहे। बिल्कुल सही कहा। और किंजल को भी आज उसने, और बाद से जो उसने कहा कि आपके बेटे ने जो है मेरे साथ धोखा किया, मतलब 25 साल की शादी में 8 साल तो उसका वनराज का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है, और अगर जब धोखा पकड़ा गया और मैंने तलाक दे दिया तब भी मैं गलत। बिल्कुल सही। और इतने सालों से वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर पैसे का गबन करके भाग गया, और मैं इस तुम लोगों को सबको इस घर में रख कर जो है उसमें तुम लोगों को पाल रही हूँ, तब भी मैं गलत। इसी तरह से किंजल से भी कहा कि जब जब तू परेशानी में आई है और मैंने तेरा साथ दिया है, और आज पता नहीं क्यों मैं गलत हूँ और किस वजह से, वो रीज़न तो अभी उसने अनुपमा ने नहीं बताया कि हमारे जो है ये इसकी गलत वो क्या वजह है। तो बिल्कुल सही कहा, और उसने सही किया भी कि जब इन लोगों को उसके बनाए हुए किसी गिफ्ट की कोई कदर ही नहीं है, तो वो क्यों इन लोगों पर अपना सब कुछ वो करे। उसने तो इन लोगों के लिए अपना समझ के करा था, और उसने बिल्कुल सही कहा कि जो है कि मैं भाई अगर तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही तो चले जाओ यहाँ से। कहना तो ये वैसे भी यही भी चाहिए था कि भाई अपना अपना सामान यहाँ से निकालो। कह रहे हैं कृष्ण कुंज इस घर में मैं लेकर आई, इतने सालों से तुम्हें बिठा कर खिला मैं रही हूँ, फिर भी मैं गलत। आज तो अनुपमा का गुस्सा जो है देखने लायक था। वास्तव में उसने बिल्कुल, अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा। ये सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वनराज की थी, जो अनुपमा निभा रही है वो भी सिर्फ एक इंसानियत के नाते, क्योंकि इन लोगों से तो उसको कभी कुछ प्यार और सम्मान तो मिला ही नहीं है। अब ये देखते हैं कि जैसे भाई मतलब
अनुपमा ने कहा तो बिल्कुल सही ही है कि अब जो है बा का तो भैया बात तो क्या ही हम बोलेंगे, दुनिया की वर्स्ट से भी वर्स्ट और उससे भी अगर कोई नीचे जो है कोई शब्द होता हो ना बा के लिए, वो अगर हम लोग उस बा के लिए प्रयोग करें तो उसके लिए कोई वो नहीं होगा। और आजकल तो हम लोग जो है बा का कंपैरिजन किसी हम जिस भी जानवर से करते हैं तो वो उस जानवर की वो है इंसल्ट, बाकी कोई इंसल्ट नहीं है। बा जैसा कैरेक्टर तो भैया भगवान दुनिया में किसी को ना दिखाए, पर होते होंगे ऐसे कैरेक्टर, तभी तो ये मेकर्स ने दिखाया है। होते होंगे कि जहाँ भाई उसका बेटा सही, पोता सही, बाकी सब गलत। बहू ने अगर अपने लिए स्टैंड ले लिया तो बहू गलत। क्यों भाई? अगर यही सिचुएशन बापूजी के साथ होती तो क्या बा जो है बापूजी की इस गलती को वो मान लेती या माफ़ कर देती, या वो जो है जो अगर बापूजी की ऐसे कोई वो होता तो क्या वो उसको स्वीकार कर लेती, उस दूसरी औरत को स्वीकार कर लेती बा? मुझे तो नहीं लगता। ये जब अमेरिका में थे तो वो वहाँ जो बीजी थी वहाँ उनके साथ तो बापूजी का सिर्फ एक हंसी मजाक वाला वो था, रिश्ता था। तो क्या तब तो बा उस उम्र में भी कितनी इनसिक्योर हो गई थी कि जो है ये तो मेरे पति हैं, मेरे साथ रहेंगे, और ये जो भी वो बोलती थी। लेकिन और अनुपमा को जब वनराज की सारी सच्चाई पता चल गई उसके बाद भी अनुपमा को ये क्या कहते हैं कड़वे घूंट पीकर उसको वनराज को माफ़ करना चाहिए था। मेरा क्वेश्चन कल भी यही था कि अगर अनुपमा ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया होता, उसका होता, तो क्या बा और ये वनराज अनुपमा को स्वीकार करते? जबकि ये लोगों ने तो उस पर क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए हैं अनुपमा के ऊपर। ये तो जो है भाई शाज़ की तो वो उन्होंने अपनी सारी हदें पार कर ही दी हैं। खैर ये अनुपमा ने जो उनके अपने बनाए गिफ्ट जो है उसको गरीब बच्चों को बांट दिया है। सही किया भाई, जब इन लोगों को उसके बनाए गिफ्ट्स की कदर ही नहीं है तो क्यों दे बेकार में, और फिर इधर उधर वो पड़े रहेंगे। क्या फ़ायदा जब इन लोगों को यूज़ ही नहीं करने हैं। इंसान मेहनत तो वहाँ करे ना जहाँ उसकी मेहनत की कदर हो, उसकी बनाई चीज़ की कदर हो। इधर ये जो है राही अपना वहाँ पे सब अपना एंजॉय कर रहे हैं और वो उसमें प्रेम और राही में कंपटीशन हो रहा है, ये सब एंजॉय कर रहे हैं। इधर ये कहीं एक वेटर कम पड़ गया है तो राही ने उसको अपना वेटर बनने का वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, और जो है वो ड्रिंक्स वगैरह सर्व कर रही है। उसमें वो जिसकी ये पार्टी है, जो भी है, मीट द पूल बॉय, जो भी नाम है व्हाटएवर, तो वो उसने उसके किसी उसके दोस्त ने उसमें अल्कोहल मिला दिया और इन लोगों ने वो सारी ड्रिंक्स पी ली हैं। खैर अब ये सब लोग नशे में आ गए हैं और ये राही किसी लेडी से टकरा गई है और उसके ऊपर ड्रिंक गिर गई है, तो वो उस पर चढ़ गई है। उधर ये सब अपना किसी तरह से अब ये उसने प्रेम ने सुन लिया है कि उसमें तो अल्कोहल थी, और ये अपना जो है किसी तरह से इनको जीप में लेकर बांध कर कैसे जैसे तैसे उसको घर लेकर आए। और यहाँ तो सबके सब राशन पानी लेकर चढ़ने के लिए तैयार रहते ही हैं अनुपमा पर। वो एक बात की, और कैसे बा ये कह रही है कि हाँ, जब ये अनुपमा को टेंशन हो रही कि बच्चे अभी तक घर नहीं आए, कहें कि बस वो तीनों लड़कियाँ सही सलामत घर आ जाए तो क्यों भाई। अब अगर ऐसा तो बात भी तो अनुपमा की कुछ लगती, अगर राही अनुपमा की कुछ नहीं लगती तो बा और डॉली भी अनुपमा की कुछ नहीं लगती।
अगर अनुपमा ने उलट के ये कह दिया होता, कब कहेगी ये सब बातें? और जब वो कह रही है कि तेरा भी उससे कोई रिश्ता नहीं होता, तो वो सिर्फ एक माँ के हल्के से कह के क्यों चुप हो गई है? खैर, ये सब लोग नशे में धुत घर आए हैं और जिस तरह से वही बात, फिर वही ना, बाहर राशन पानी लेकर चढ़ गई है और मैंने कहा था ना, मैंने ये किया था ना, मैंने वो किया था ना। अरे तुम तो कुछ सब बहुत कुछ कहती हो, तुम तो बिल्कुल ही अपना जिसने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हो। अरे कभी सिचुएशन को समझने की या दूसरे को हैंडल करने की का मौका तो दो। वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करता है। वही बात है कि ये पहले भी डॉली के उकसाने पर आ गई थी अनुपमा, जब उसने कह दिया था कि अगर मेरी बेटी वो हुई दोषी साबित हुई तो मैं खुद उसको वहाँ ले आऊँगी। आज फिर इन लोगों के शाहज वालों के, लेकिन अनुपमा को थोड़ा अपना पेशेंस रखना चाहिए था, मेरा तो यह मानना है। लेकिन जिस तरह से बच्चे घर आए हैं और नशे में धुत हैं, उनके साथ कुछ और भी गलत हो सकता था। और प्रीकप में ये क्या कि जो है तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया और ये सब, और राही से कह रही है कि जो है अब मैंने अपने बच्चों को बिगाड़ने का अधिकार तो अपने बेटी को भी नहीं दिया। अरे उसने कहाँ बिगाड़ा है भाई? सच्चाई तो पता कर लेती। और जब राही कह रही है कि किसी ने धोखे से ड्रिंक में सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, तो मुझे पता नहीं था। और ईशानी को क्योंकि ये ड्रिंक्स उसने राही ने सर्व किए थे, इसलिए ईशानी को ये लग रहा है कि जो है वो राही ने सबको शराब पिलाई है। अरे वो ऐसा क्यों करेगी? लेकिन सबका टारगेट, कहते हैं ना कि इन सब का आसान निशाना आज अभी तो अनुपमा, राही और प्रेम है। अब अगर जिस दिन अनुपमा ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भैया अब मैं तुम लोगों में से किसी की जिम्मेदारी नहीं लेती, अपना खुद कमाओ और खुद खाओ, यहाँ तक कि बाकी भी अगर जिम्मेदारी लेने से मना कर देना, फिर देखते हैं बाकी की जो चेहरे से कैसे हवाइयाँ नहीं उड़ती। खैर बस अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल करेक्ट सुजाता जी, मुंह तोड़ जवाब दिया अनुपमा ने शाह हाउस वालों को, मगर फायदा क्या? यही बात सब लोग कह रहे हैं और यही बात सही है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुंह तोड़े, लात तोड़े, अनुपमा कुछ तोड़े, मगर वो वही राग अलापते रहेंगे कि हम नहीं सुधरेंगे। तो बहुत सही रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। ये थे आज के रिव्यूज दोस्तों, कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है भेजने का जरूर भेजिए, नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। और इससे पहले एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.